जितने भी हमारे मेंबर और हमें जानने वाले, पहचानने वाले, सुनने वाले, भरोसा करने वाले सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इकोनॉमिक फ्रीडम की जो लाइन है उसको बड़ी गहरे तरीके से सीखना, समझना और जानना है। शेयर बाजार में जो कुछ एक आध महीने से जो सुनामी आई है उसके बारे में भी समझना है। शेयर बाजार एक पानी की तरह है, दरिया, जिसमें हर किसी को डूबना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तैराक हो। सुनामी और तूफान उसको ले ही डूबती है, कितना भी होशियार हो, अंततः डूबना ही है। अगर कोई लाखों में एक बच जाए, दो बच जाए, उसे ये नहीं कहते कि वो बहुत ब्रिलियंट है, सुपर पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा पानी में नाव, स्टीमर, जहाज, बड़े जहाज, छोटे जहाज, इसके द्वारा ही आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, इस पार से उस पार। समझ लीजिए कि वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, भंगार कैप शेयरों की तरह वो जहाज का नाम समझ लीजिए। उस पर आपको बैठना है, इस पार जाना है, उस पार जाना है। जिस तरह से इस पार पहुंचना, उस पार पहुंचना, उस पार का मतलब कि आपके इकोनॉमिक फ्रीडम आपके आ जाए। अगर किसी नाव पर सवार हुए, यानी भंगार कैप के नाव पर सवार हो जाइए, यानी आपने एक छोटा जहाज ले लिया, उसमें दरिया पार कर गए, यानी आपको इकोनॉमिक फ्रीडम आ गई। अंततः दरिया पार करना ही है। जब तक पानी में है रिस्क आपकी बनी हुई है, जब किनारे चल गए यानी आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, आप इकोनॉमिक फ्रीडम में आ गए। बस दरिया में रिस्क है और दरिया के रिस्क से न कोई बचा है न कोई बच सकता है। और उस पार जाने को इकोनॉमिक फ्रीडम कहते हैं। कोई नाव में परमानेंट नहीं बैठता, न कोई उसमें घर बनाने की सोचता है, न कोई ठहरने की सोचता है, न कोई रहने की सोचता है। यहां तक कि नेवी वाले भी अगर काम करते हैं ऊंची पगार में, वो भी 4-6 महीने में घर वापसी हो जाती है। यानी पानी परमानेंट के लिए बना ही नहीं, उसका काम है इस पार और उस पार, और दोनों में कहीं भी जाए इकोनॉमिक फ्रीडम आती है। यह समझ लेना चाहिए। सफलता निवेश में नहीं है, सफलता वैल्यू में। वैल्यू किसकी? आपके पैसों की। और वैल्यू किसकी? आपकी समय की। समय और पैसे की वैल्यू और दोनों की ताकत को पहचानना है। बचत और समय, इन दोनों के ही आपकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको उपलब्ध करनी है कि इन दोनों में वैल्यू कैसे हम क्रिएट करें, और इन दोनों को ही बचाना चाहिए। इन दोनों के बिना कोई भी मकसद आपका कामयाब नहीं होगा। बचत आपकी दर साल नहीं, हर महीने आपकी कमाई क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये जोड़ना घटाना एक बड़ा काम है। लेकिन आप जो निवेश कर रहे हैं या आप जो बचत कर रहे हैं, वो दर महीने बढ़नी चाहिए, तभी आप कंपाउंडिंग और इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। अपना पैसा, अपनी बुद्धि, अपना समय दूसरों की वैल्यू क्रिएट करने में लगाना बंद कर दीजिए। अपनी वैल्यू क्रिएट करने में, उसका इस्तेमाल करने के बारे में विचार करने के साथ साथ सोचना भी शुरू कर देना चाहिए। शिक्षा के लिए अगर थाली बिक जाए तो संकोच बिल्कुल मत कीजिए, हाथ में रोटी खा लीजिए, क्योंकि हाथ की रोटी फिर थाली में आ जाएगी। अगर शिक्षा और समझ से वंचित रह गए तो ना इकोनॉमिक फ्रीडम आएगी। आज आप डिजिटल के जमाने में जी रहे हैं साहब। ये डिजिटल का जो जमाना है, यह आने वाले समय में न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, वैल्यू समय की और पैसों की, और दूसरों को वैल्यू देना बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। आज शेयर बाजार में जो मिड कैप, भंगार कैप शेयर हैं, आज तारीख है 9/3/2025। हमारे ही बताए गए शेयर टॉप से कोई ऊपर है, कोई ऊपर से नीचे है। लेकिन हर छोटे निवेशक को, जिनको 1 लाख रुपया निवेश करना है, वो हमारे बताए हुए जो मैं नाम इस समय लेने जा रहा हूं, उसके 20 शेयर अपनी कॉपी में लाल कलम से लिख लीजिए। और हर शेयरों में आपको 5,000 रुपया हर शेयरों में निवेश करना है। 1 लाख वाले, अगर 25 लाख 20 लाख वाले हैं तो उनको हर शेयरों में 1 लाख रुपया निवेश करना है।
और यह क्रम आपको 3 महीने तक लगातार चलाना है और उसके बाद आप 50% तक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी वैल्यू 1 लाख वाले की 1.5 लाख हो जाए और 20 लाख वाले की 30 लाख हो जाए, अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए। आज का भाव जो 9/3/2025 को जो भाव है, उस भाव में लिस्ट निकाल के नोट कर लीजिए और हमारे शेयर भी नोट कर लीजिए। सारे भंगार शेयर हैं, लेकिन सारे आपके भविष्य में इकोनॉमिक फ्रीडम लाने की ताकत रखते हैं। कब होगा, क्या होगा, दरिया में डूबना भी है, उस पार भी जाना है। पहला शेयर है मेरा यूनिटेक लिमिटेड का, नीचे जाने के बाद फिर सर्किट चल रहा है। दूसरा शेयर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, तीसरा शेयर है टीवी विजन और तारापुर ट्रांसफर चौथा शेयर, बैक फिल्म, उसके बाद गोदा कार्बन, ईस्ट वेस्ट कोरियर लिमिटेड, इसार इंडिया सर्किट टू सर्किट का खेल चालू कर दिया है। इसार शिपिंग, विपुल लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स 30% की तेजी लोअर से, ज्योति स्ट्रक्चर, ओमेक्स लिमिटेड रियल एस्टेट की कंपनी, सर्वोटेक पावर 126 रुपए का भाव, उसके बाद रतन पावर 10 रुपया का भाव, कोठारी इंफॉर्मेशन ये प्रोटीन बनाने वाली कंपनी, इसका दाम 60 रुपया का भाव है। माधव कॉपर, राठी स्टील, पृथिका ऑटो, एएमडी इंडस्ट्रीज, एचओबी सर्विस, जेपी एसोसिएट भी हमारे नाम में लिख लीजिए, मिक इलेक्ट्रॉनिक, शिवम ऑटो, वार्ड मिजाज इनोवेशन, मोबिलिटी, ये शेयरों में हमारे बताने के बाद बड़ी गिरावट आई है, लेकिन नोट कर लीजिए अब यहां से उतना ही इसका ट्रेंड ऊपर है। अंसल हाउसिंग, कैफे कॉफी डे, आर पावर, ये 20-22 शेयर जो है, इसमें से 1-2 अपने कम बेसी कर लीजिए। 20 शेयरों की एक लिस्ट बनाइए और आज के डेट लगा करके 3 महीना इसमें लगातार निवेश करना है। 50% होने पर आप प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दीजिए। ये दरिया में इस बार उस पार जाना है। इकोनॉमिक फ्रीडम की राह आसान नहीं है, पर लानी है। वैल्यू पर काम करना शुरू कर दीजिए। वैल्यू किसकी? आपके श्रम की, आपके पैसे की और आपके समय की। अगर ये सीख गए तो ये डिजिटल दुनिया जो आपको तबाह करने के लिए आ रही है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसी पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा था कि SBPGLOB टेक्सटाइल कंपनी जो 3 रुपया कुछ पैसे की चल रही है, उन शेयरों में निवेश के बारे किसी उपभोक्ता ने पूछा था, तो इस समय इस शेयर से दूर रहे, क्योंकि ये शेयर इस समय लेने लायक नहीं है और बहुत बाजार में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इससे दूर रहिए। और शेयर बाजार में जैसे हम लोग जब बचपन में देखते थे, चिड़िया मारने के लिए गुड़देल आता था जिसमें पीछे की तरफ खींचा जाता था, तब जो जितना पीछे खींचते थे उतना जोर से आगे जाता था और अपने लक्ष्य को भेद करके और वो चिड़िया को मार के गिरा देता था। उसी तरह से जो शेयर जितना नीचे जाता है उसमें उतनी तेज उड़ान करने की क्षमता आ जाती है। बस खाली वो शेयर्स जो है उसकी चाल अच्छी होनी चाहिए, उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी को बर्बाद करना नहीं चाहता है, यह बात अपने जहन में बिठा लीजिए। अब आपको पैसा कैसे कमाना है, तो इसके लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे एक वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, हमारे 10-12 वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा शेयर बाजार की स्टोरी और आप एक अच्छे निवेशक और एक अच्छे शेयर बाजार को समझने वाले बन सकते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।